हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। क्रिएट केमिस्ट्री का एक नया वर्जन लेके हम आ रहे हैं, दैट इज़ द केमिकल माइंड। फिर से वीडियोस बनाएंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत सारा नॉलेज लेंगे। तो आज हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते समय इसी डिलेमा में होते हैं कि मैम शुरू कहाँ से करें। कुछ बच्चे बीएससी में आते हैं और उनका एमएलटी बैकग्राउंड 12th में होता है, बट बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, तो तब भी वो डिलेमा में होते हैं कि 11th-12th को कवर कैसे करें। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला होगा। जिनको एमएससी में एडमिशन लेनी है वो भी पहले, अगर बीएससी में केमिस्ट्री इंटरेस्टेड नहीं है और आपको एमएससी में केमिस्ट्री स्ट्रीम मिल चुकी है या एक्सीडेंटली आपने केमिस्ट्री ले लिया है, वॉट एवर माइट बी द रीज़न, या बीएससी में केमिस्ट्री है या इवन फॉर 11th-12th स्टूडेंट, दीज वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल। सो स्टे ट्यून्ड। स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। सो विल स्टार्ट विथ इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें जब हम इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करते हैं तो अपने इस वीडियोस का फोकस रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो कॉन्सेप्ट मैं बहुत छोटे इसमें बता दूंगी, थ्योरी आप बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं। कोई ना समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई, बट विल फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स। सो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, हम 11th से लेके तो एमएससी तक इस टॉपिक को बहुत बार सुनते हैं। सिंपल सी चीज़ है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगे, अगर नहीं पता तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए। मैं कभी टाइम मिलने पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर आपने डिमांड की तो उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी पर्टिकुलरली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपको ये भी पता है, अब यहाँ पे फिर से सवाल बनता है, मैं बता रही हूँ आपको, पहला वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन मैं बता रही हूँ कि केमिस्ट्री पढ़ते कैसे है। व्हेन वी आर स्टार्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट तो हमको पहला वर्ड आया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, नॉट बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जाके देखो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फिर सिग्मा के जैसा कौन सा है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है। तो इस तरह से थोड़ा बेसिक देखते हुए आगे बढ़ना होता है, राइट। अब यहाँ पे ये जो इफेक्ट होता है ये होता है वी कैन से डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इफेक्ट कम होता जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने एक कार्बन की चेन ली और इसको एक एलिमेंट से जोड़ दिया, इस पर माइनस डेल चार्ज, इस पर प्लस डेल चार्ज, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींचेगा तो कहाँ से खींचेगा, ये वाली चेन से, मतलब कार्बन वाली जो चेन है यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच रहा है। नाउ व्हाट इज द सीन के यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मुझे बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये जितना फोर्सफुली कार्बन नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा उतना 2 से नहीं खींच पाएगा, उससे कम 3, उससे कम 4। तो इस तरह से ये प्रूव होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, राइट। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये जिस इफेक्ट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है इसी को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब सिस्टम में किसी एक ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए भी हैं, है ना। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं किसी से वो होता है माइनस आई इफेक्ट। और अगर मैंने कोई और चेन बना दी
और यहाँ पे सपोज मैंने Z एलिमेंट लगा दिया। अब Z एलिमेंट फॉर एग्जांपल इससे इस कार्बन के कंपैरिजन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन वाली चेन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं कंपैरिजन में बात कर रही हूँ। आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे x को भी -del बोल दिया, c को भी -del बोल दिया, लेकिन मैं c एंड z के कंपैरिजन में बोल रही हूँ। अब इन दोनों के कंपैरिजन में अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो z इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्या होगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा। मैंने पहले ही बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिस्टम में स्पीशीज देखो, जो भी मोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो गए, राइट। अब यहाँ पे ये जो Z है ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन्स पास किए, डोनेट किए, तो इसको क्या बोला गया? +I इफेक्ट, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन कार्बन किसी को देता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो -I इफेक्ट हुआ, और सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसको हम +I इफेक्ट कहेंगे। अभी आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे -del है तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं कहेंगे क्या? तो नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एक लिस्ट होती है जो कि हम आगे आने वाले सीरीज़ में देखेंगे। यहाँ तक आई होप कि सबको चीज़ें समझ आ गई हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो अभी अभी हमने -I इफेक्ट और +I इफेक्ट दोनों देखे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये COO- कहाँ से बना है? अगर यहाँ पे मैंने H+ लगाया, दैट इज़ ये कैसे आया है? FCH2COOH। अगर COO- की जगह पर COOH दिया तो आपको हमेशा एक चीज़ ख्याल रखनी है कि आपको स्टेबिलिटी निकालने के लिए पहले H+ को हटा देना है। मतलब यहाँ पर जो सारे H+ होंगे उसको हमने हटा दिया, ठीक। अब बचा क्या? माइनस। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट को देगा। अब यहाँ पे सिस्टम में देखो हैलोजेंस है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चारों जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चारों इलेक्ट्रॉन अपने पास विड्रॉ करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट कौन देता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जिस हैलोजन ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए वो सिस्टम स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पे ए वाला जो है वो फ्लोरीन है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे आएगी? सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन वाला, फिर बी, फिर ब्रोमीन वाला और फिर आयोडीन वाला, इस तरह से। तो आपको स्टेबिलिटी चेक करने के लिए इस अप्रोच से जाना होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें बात हुई है कि इसमें हम निकालते हैं कि एसिडिक ऑर्डर कैसे निकालेंगे इसका। सी यहाँ पे जो -I इफेक्ट है इसका एप्लीकेशन इसमें भी है। अब देखो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एसिडिटी किस तरह से निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल HCl, तो इसको हम कैसे बताते हैं? H+ + Cl-। या फिर अगर मैंने CH3COOH बताया, ये वीक एसिड है, मतलब ये रिवर्सिबल होगा, तो यहाँ पे CH3COO- + H+, ऐसा होगा, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो एनायन है, इस एनायन को कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि H+ तो खुद एक एसिड है, तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, मतलब साथ वाला। तो इस H+ के साथ वाला बेस कॉन्जुगेट बेस बन गया हमारा ये वाला एनायन, राइट। तो अब जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा
उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। समझ गए? तो यहाँ पे हमको ये ढूंढना है, एसिडिक ऑर्डर के लिए हमको मोअर माइनस आई ढूंढना है। और यहाँ पे लिख लो कि मोअर एसिडिटी, मोअर माइनस आई इफेक्ट that equals to more acidic nature। ठीक है, अब यहाँ पर ढूंढिए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हमको क्या दिख रहा है। मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा देते हैं। अब यहाँ पे चारों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इफेक्ट दिखाने वाला है क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ए में कुछ भी नहीं। तो 3 क्लोरीन है तो ज़्यादा दिखाएगा, 2 क्लोरीन है तो उससे कम, 1 क्लोरीन है तो उससे कम, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। सो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी? डी की, फिर सी की, फिर बी की और फिर ए की। ये होगा इसका एसिडिटी का ऑर्डर, राइट। तो इस तरह से माइनस आई इफेक्ट को एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे भी चलो फिर से निकालते हैं एसिडिटी ऑर्डर। नाउ सी अगेन कंसेप्ट अप्लाई करिए। क्या बोला था? यहाँ पे आप क्लोरीन ढूंढना है। यस, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला एग्जाम्पल है। सी, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी CH2 को अटैच्ड है, यहाँ पर भी CH2 को अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो COOH है जो कि हमको कॉन्जुगेट बेस देने वाला है COO माइनस। अगर इस पूरे ग्रुप को मैंने R लिख लिया तो चलेगा। इस RCOO माइनस और H प्लस में हम क्या देखते हैं कि कॉन्जुगेट बेस कैसा है। अगर ये स्टेबल है तो हमारा क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये रिलेशन समझ गए। अब यहाँ पे COO माइनस और Cl का डिस्टेंस ज़्यादा है। मैंने क्या बोला था कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है लेकिन बड़ी दूर से देना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दूर से आने वाले क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने इफेक्टिवली नहीं आ पाएंगे जितने इस वाले में आ पाएंगे। ठीक है, इस H को साइड में करो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका लगेगा? माइनस आई, बी वाले का, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। हमने क्या बोला? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा। सो वी कैन से कि जो बी वाला है इसमें ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि देने वाली जो स्पीशीज़ है COO माइनस उसका और लेने वाली जो स्पीशीज़ है उसका डिस्टेंस कम है, उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली सी में है। तो यहाँ पे बी सबसे ज़्यादा माइनस आई देगा, सी उससे कम देगा और सबसे कम कौन देगा? ए देगा, क्योंकि उसमें तो माइनस आई वाला स्पीशीज़ मतलब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज़ तो है ही नहीं, राइट। तो इस तरह से ये हो जाएगा B इज़ ग्रेटर दैन C इज़ ग्रेटर दैन A। तो अगर ये माइनस आई का ऑर्डर है तो यही एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। हमने आज क्या क्या देखा, समराइज़ करते हैं। लेट्स कम बैक। सबसे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका हमने एक एग्जांपल देखा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। सेकेंड, दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इसका भी हमने अभी आखिरी वाला एग्जाम्पल देखा। तो ये एक पैटर्न होता है केमिस्ट्री की पढ़ाई करने का कि आपने कोई भी चीज़ देखी तो उसका फटाक से एग्जाम्पल ढूंढो। अभी तो आपके पास गूगल भी है, राइट। हम जब BSc फर्स्ट ईयर में थे तब हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं थे, 3G डेटा था, तो तब हम गूगल नहीं कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसा दिखा कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, सो गो ऑन गूगल एंड सर्च द एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, MCQ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और PYQ ऑफ JEE, PYQ ऑफ नीट, PYQ ऑफ IIT JAM, सेट, नीट, सारे PYQ देखो, उसके सोल्यूशन सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो जस्ट हैव दैट एग्जाम्पल विथ विच टॉपिक यू आर स्टडिंग। तो इस तरह से अगर आप जाओगे तो केमिस्ट्री आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। आज हमने 3 ही एग्जाम्पल देखे इंडक्टिव इफेक्ट के, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लस आई के भी आपको एग्जाम्पल्स मुझे बताने हैं। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर डूइंग दिस। मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ और फिर से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको दूँगी।
तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी या।